दोस्तों, कहते हैं जब माता गर्भवती होती है तो उसे गर्भ चिंतन और गर्भवती कथाएं जरूर सुननी चाहिए। तो आज इसी कड़ी में ध्रुव की कथा अपनी संतान को सुनाते हैं। इसके लिए माता को एक शांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए और अपने दोनों हाथों को अपने गर्भ पर रखते हुए कहना चाहिए, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रेरक कथा सुनाती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें सतयुग के उस समय लेकर चलती हूँ जहां पर राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को बहुत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए सुरुचि रानी का पुत्र भी, जिसका नाम उत्तम था, अपने पिता राजा उत्तानपाद का बहुत दुलारा था। दूसरी ओर राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। सुनीति रानी का स्वभाव महापुरुषों से कम न था। वह हमेशा धर्म मार्ग पर चलती थी और सभी के प्रति दया, प्रेम, करुणा का भाव रखती थी। ऐसा ही आचरण देखकर उनका पुत्र ध्रुव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। उस समय सूर्य की लाली पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रही थी। सभी बच्चे घर के बाहर अपने मित्रों के साथ तरह तरह के खेल खेल रहे थे। राजमहल के भीतर दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे और अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल के अंदर प्रवेश करता है। अपने पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने, उनका प्यार पाने के लिए लालायित हो गया। वह अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ अपने पिता के पैर पर रखा ही था। राजा उसे पकड़ते उससे पहले सुरुचि रानी ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़ी क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल पाओ और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य पाओ। उसके बाद ही तुम अपने पिता का प्यार दुलार पा सकते हो। यह देखकर राजा को थोड़ा बुरा तो लगा, परंतु वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे। ध्रुव एक नन्हा बालक, वह अपनी सौतेली माँ के इस बर्ताव को ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, परंतु वह इतना समझ गया था कि सबके सामने उसका अपमान हो रहा है और उसके पिता उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसीलिए वह रोता बिलखता हुआ, माँ माँ करता हुआ महल के बाहर चला गया। उस समय रानी सुनीति पूजा घर में बैठी हुई पूजा कर रही थी। जैसे ही उनके कानों में उनके पुत्र के रोने की आवाज सुनाई दी, उनकी रूह कांप गई। वह भागते हुए बाहर आई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उसका मन बैठा जा रहा था। वह धीरे से ध्रुव से उसके दुख का कारण पूछती है। इस पर ध्रुव कहने लगा, माँ, पिताजी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो सिर्फ उत्तम को अपनी गोद में बैठाते हैं, मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते। माँ, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है माँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैं इतना बुरा हूँ माँ? ध्रुव अपनी माँ से सिसक सिसक कर ये सारी बातें कह रहा था। रानी सुनीति सब कुछ समझती थी, परंतु वह अपने बेटे से कहती हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रानी सुनीति अपने नन्हे से बालक को यह कैसे समझाती कि उनके पिता उनके और उनकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। अपनी स्थिति को समझते हुए रानी सुनीति अपने बेटे से कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और उच्च सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार की सबसे बड़ी राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर रानी सुनीति अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती हैं। इनकी गोद भगवान की गोद। यह देख ध्रुव नन्हा सा बालक माँ से उत्सुकता के स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूंगा माँ? माँ को भी आज ना जाने कहां से हिम्मत आ रही थी।
वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दिए जा रही थी। वह कहने लगती है, मेरे बच्चे, वह मार्ग श्रेष्ठ है, इसलिए उसे पाना भी थोड़ा मुश्किल है। पर ध्रुव को किसी भी बात का भय नहीं था। उसे तो बस उनकी गोद का इंतजार था। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, अब आप जल्दी बताओ कि मैं उनकी गोद कब पा सकता हूँ और कैसे पा सकता हूँ। अपने बच्चे को गोद में उठाकर रानी सुनीति कहती हैं, मेरे बच्चे, इसके लिए एकांत में रहकर तुम्हें उनके नाम का जाप करना होगा। फिर क्या, इतना सुनते ही ध्रुव अपनी माँ के गोद से उतरा, अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूंगा। मैं एकाग्रता से उनका नाम जपकर नारायण की गोद में बैठूंगा। माँ, तो देखना, मैं उनकी गोद पर बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। माँ, तो देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड के राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती ध्रुव जंगल की ओर भागने लगा। माँ एकदम से बिलक पड़ी। भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल से बाहर आज तक कदम नहीं रखा था, वह जंगल में कैसे अकेले जिएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल में रहने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव नहीं रुका। अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है। तपस्या तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोई जा रही थी। वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई। रात अंधेरी छा रही थी। उसका मन भी डर रहा था। मन कर रहा था कि वह फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में वह रोते रोते सो जाए। परंतु इससे पहले उसे अपनी सौतेली माँ के शब्द याद आ रहे थे। वह आगे बढ़ता जा रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले उसे कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देव ऋषि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। वे नन्हे से ध्रुव का दर्द समझ रहे थे और साथ ही उसका भविष्य भी चाहते थे। इसीलिए उसे उचित स्थान और भगवान का मंत्र भी सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झुनझुन की आवाज ध्रुव के मंत्र के साथ पूरे जंगल में गूंजने लगी। धीरे धीरे वह भगवान की तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैलने लगी। सभी ने दबी आवाज में राजा और सुरुचि रानी की निंदा की। राजा की आंखें अब खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटे का चेहरा ही नजर आ रहा था। उसका रोता हुआ चेहरा याद करके वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर रानी सुनीति का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा उसका था ही कौन? वह बार बार अपने बच्चे को याद करके रोई जा रही थी। राजा भी अब ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल गए थे। तभी उन्हें पुनः वही नारद जी मिल गए। उन्होंने राजा को रोक दिया और कहने लगे, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, वह तेजस्वी बालक है। सचमुच वह नारायण की गोद में विराजेगा और अपने राज की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म भी इसी कारण ही हुआ है। हे राजन, आप चिंता ना करें, बल्कि निश्चिंत रहें, वह जल्द ही आप सभी के पास वापस लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में पूरी तरह से लीन था। आसपास जंगली जानवरों का भय हमेशा उसे सताता। जब उसके पास वह किसी जानवर के बच्चे को अपनी मां से लिपटा हुआ देखता तो उसकी आंखें भी भर आती। परंतु वह किसी भी हालत में लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन, अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण के जप से अलग नहीं हुआ। 6 महीने से वह नन्हा बालक तपस्या कर रहा था। उसकी चाह भी थी तो क्या, बस नारायण की गोद में बैठना। यह सब कुछ देखकर नारायण भी उससे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाई। वे ध्रुव के पास पहुंचकर उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हैं। ध्रुव जब अपनी आंखें खोलता है, अपने सामने स्वयं नारायण को पाता है, तो उसे विश्वास नहीं होता। वह बार बार अपनी आंखें खोलता और आंखें बंद करता। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान उसकी मासूमियत को देखकर
मुस्कुराने लगे और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हों। प्रकृति भी बहुत सुनहरी लग रही थी। सारे पंछी चहचहा कर गाना गा रहे थे। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से कहता है, प्रभु, अब कोई भी मेरी माँ और मुझे अभागा नहीं कहेगा ना? भगवान ने ध्रुव को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, नहीं बेटा, ब्रह्मांड में तुम ऐसा स्थान पाओगे कि तुम्हारे सामने सभी देवता, सप्त ऋषि भी परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर माँ तुम जैसे संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। यह सुनकर ध्रुव भगवान को हाथ जोड़कर नमन करता है। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।